रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कुछ देर बाद कमिश्नर ऑफिस में होंगे। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही लियाकत बलोच और हुकूमती कमेटी की सरबराही वज़ीर इत्तलात अता तारड़ करेंगे। महंगाई के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 3 रोज से जारी है। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी ने मुतालिबात की फहरिस्त तैयार कर ली। मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। धरने से खिताब में कहा कि मुल्क के गरीबों के पास एक ही रास्ता है कि जमात इस्लामी के एहतजाज का हिस्सा बने। बिजली की कीमतों में हर सूरत कमी और जालिमाना टैक्सेस का खात्मा चाहिए। नौ मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबरा पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जुराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्द अमल असमा बुखारी ने कहा कि 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़, तस्वीरें और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। पेका एक्ट के तहत गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर की मजीद 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज। रहनुमा पीटीआई की इस्लामाबाद की ज़िला अदालत में पेशी। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया, क्या रऊफ हसन साहब आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? रऊफ हसन ने जवाब दिया, जी, राहुल UK में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया था। रऊफ हसन बोले, जिस मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया वो उनके दायरे इख्तियार में आता ही नहीं। उनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। जुल्फी बुखारी PTI के लिए इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद हैं। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार की जाने वाली PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा अरूबा की भी रिमांड के लिए अदालत में पेशी। पंजाब में खुशहाली सर्वे का आगाज। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्तनद डाटा होने से ही असल हकदार को हक मिलेगा। हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर और गुजरात में सड़कें तालाब बन गईं। भिंबर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रावलपिंडी मुजफ्फराबाद शाहराह की बंदिश का दूसरा रोज़। कोहाला रोड पर दोलाई के इलाके में लैंडस्लाइडिंग के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि आज शाम तक शाहराह छोटी गाड़ियों के लिए बहाल हो जाएगी। सयाह एबटाबाद मानसहरा रोड इस्तेमाल करें। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान 5 रोज से जारी तसादुम में हलाकतों की तादाद 20 हो गई। 112 से ज़ायद अफराद जख्मी। पारा चन्नार और सदा शहर पर भी मुतादिद मिसाइल फायर किए गए। पारा चन्नार पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। मुतासर इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरीकैन में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक कबाइल में फायरबंदी के लिए ज़िला इंतज़ामिया और अमायदीन की कोशिशें जारी हैं। मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलविस है तो सबूत दें, खुद ताला लगाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल हो जाए तो मुल्क से फ़िरका परस्ती, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की फ़ज़ा का खात्मा हो जाएगा। कहा, बहुत सी मसाजिद और मदारिस बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वज़ीर आज़म मसाजिद के बिजली का 50% बिल मुआफ़ करने का ऐलान करें।
MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन, पंडाल में मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगा दिए। आज शाम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कन्वेंशन में गुफ्तगू करेंगे। ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंक्स में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सुबह सिस्तान बलोचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। कराची के इलाके बाग कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने 1 साल कबल जाम शोरों में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। हैदराबाद की वेवन कॉलोनी की बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि पेवन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा, मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेट हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं। ये आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कमला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते। वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं और ना मज़ाफ़ाती इलाकों की ख़वातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो किसी और को वोट दे देंगे, ट्रंप को वोट नहीं देंगे। आयरलैंड, इराक और इस्लामिक रिलीफ ग्रुप का गजा के इलाके देर अल बलाह में हमले पर तशवीश का इजहार। देर अल बलाह में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूल पर बमबारी में 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइल के लबनान में मुताद्दिद मकामात पर हमले। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा जुलान में 12 दरोज़ी नौजवानों की हलाकत पर मुतज़ाद दावे। इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर इल्ज़ाम, लबनानी तंजीम की तरदीद। पाक फायर अमेरिका की भी सबसे बड़ी जंगलात की आग करार। 24 घंटों में आग से मुतासरा रकबा दुगना से भी जायद हो गया। 3.5 लाख एकड़ अराजी तक फैलने वाली आग पर 10% तक काबू पाया जा सका। अमेरिकी सदर की अपनी टीम को आग पर काबू पाने की कोशिशों में हर किस्म के ताउन करने की हिदायत। रियासत ऑरिगन में लगी आग 2,88,000 एकड़ तक फैल गई। एक फायर फाइटर की हलाकत।